हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज सेकंड क्लास है। आज वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको हम बताए थे कि शादी होने के बाद भी जो है किसी इंसान के बच्चे नहीं होते हैं। काहे नहीं होते हैं उस वीडियो ने हमने बता दिया है, क्लियर। और यह भी बता दिया है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, और जुड़वा बच्चे भी अगर होते हैं तो किसी का जो शक्ल है मैच करता है और किसी का शक्ल नहीं मैच करता है। ऐसे क्यों होता है उस वीडियो में हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्लियर। आज जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन का आज सेकंड क्लास हो रहा है, क्लियर। इस वीडियो में जो है आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा जो आपसे आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड होगा, क्लियर। तो वीडियो को जो है आराम से देखिएगा। थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको जो है दिमाग में घुस जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिए कि यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है मादा जनन अंग के आंतरिक संरचना के, क्लियर। देखिए, इसमें जो है ओवरी की संख्या 2 होती है, हमने कल भी बताया था। देखिए, इसमें जो है ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी को जो हम लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। ओवरी की जो संख्या होती है 2, एक ये होती है और एक ये होती है, क्लियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेफ पीरियड्स कब होते हैं, सेफ पीरियड कब आता है, क्लियर। देखिए, किसी भी महिलाओं में पीरियड्स जब आता है उनमें जो है 13 साल में जो है 12 से 13 साल में जो है उन्हें पीरियड्स आना जो है शुरू हो जाता है, क्लियर। 12 से 13 साल में जो है जो महिलाओं होती है उसमें जो है 12 से 13 साल में जो पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं होता है, जैसे कि देखिए जब उनका पीरियड्स आता है, मान लीजिए आपको जो हम कल भी बताए थे कि ये जो महिलाएं में 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है और दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है, बल्कि दोनों ओवरी जो है एक महीना के गैप पे काम करता है, क्लियर। मान लीजिए कि जनवरी में एक महीना नहीं 28 दिन का मासिक चक्र होता है, क्लियर। तो एक देखिए एक ओवरी, मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में एक काम किया, क्लियर। तो यह ओवरी है जनवरी में नहीं काम करेगा, यह ओवरी जो है फरवरी में काम करेगा। किसमें? तो फरवरी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि मासिक चक्र जो है 28 दिन का, दोनों ओवरी जो है एक महीना के 28 दिन के गैप पे काम करता है। समझ में आ गया? तो जैसे भी देखिए जब कोई महिला जो लड़की होती है जो 12 साल या 13 साल, क्लियर, 13 साल की जब हो जाती है तो उसमें जो है ओवरी में ओवम बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उनका जो है 1 से 7, क्लियर, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो है उनका जो ओवरी है, ओवरी में ओवम बनना स्टार्ट ही होता है। क्या होता है? ओवरी में है, ओवरी में ओवम बनना स्टार्ट ही होता है। ये मान लीजिए किसी का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 1 तारीख के आया तो 1 से लेकर 7 तक, ध्यान सुनिएगा, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जो है उनमें उनके ओवरी में जो है ओवम बनना शुरू होता है। क्या होता है? ओवम बनना जो है शुरू होता है। समझ में आ गया? जैसे ही जो है 7 से 14 और 14 से 21, क्लियर, 7 से 14 और 14 से 21, यह जो 2 सप्ताह जो टाइम होता है, 2 सप्ताह सेफ पीरियड माना जाता है, क्लियर। अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, जैसे कि देखिए 1 से 7 जो है 1 से 7 दिन में जो है उनका जो ओवरी बनने में जो उनका जो ओवरी बन रहा होता है, ठीक है। अगर 1 से 7 तारीख के बीच दौरान अगर वह महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है तो वह जो है कभी भी जो है गर्भवती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो ओवम जो है 1 से 7 के बीच अभी बन ही रहा है अभी, ठीक है। जब बनना के बाद जब बड़ा हो जाता है ओवरी में जो ओवम बड़ा हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आता है तब जाकर जो है निषेचन होता है। अभी तो 1 से 7 तारीख के बीच बन ही रहा है। अगर 1 से 7 के बीच कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है तो वह कभी जो है संतान की वह कभी भी जो है गर्भवती नहीं होगी, ठीक है। और अगर 7 से 14 और 14 से 21, यही जो 2 सप्ताह जो है मिच्योर, यह जो 2 सप्ताह होता है, 2 सप्ताह में ओवम जो है मिच्योर हो जाता है, एकदम परिपक्व हो जाता है। ये 2 सप्ताह में अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है तो वह जो है उनका जो है गर्भवती होना निश्चित है। समझ में आइए? क्योंकि 2 सप्ताह में ओवरी में जो है ओवम बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जब फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है तो जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है तो यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे जो ओवम स्पर्म गिरता है, आपको हमने कल बताया था। और फैलोपियन ट्यूब में लोग जाकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। जैसे ही निषेचन करते हैं तो हो जाता है। समझ में आ गया? यह आपको समझ में आ गया कि 1 से 7 जो है ओवरी में ओवम बनने में समय लगता है, क्लियर। 12 से 13 साल की जब हो जाती है महिला तो उसमें जो हो जाता है, क्लियर। और 7 से 14 और 14 से 21 जो सेफ पीरियड माना जाता है।
अगर ये 2 सप्ताह में अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, उनमें जो है गर्भवती होने की चांस जो है 99.9% होता है। क्लियर। अब देखिए यह जो 21 से 28 हमने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र जो 28 दिन का होता है। क्लियर। 21 से 28 अगर यह 2 सप्ताह में कोई महिला सीधी साधी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाई है, तो 21 से 28 यह जो सप्ताह है, इसमें जो ओवम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ओवम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और अगर यह ओवम खराब हो गया तो वह जो है, यह जो वेजाइना के रास्ते जो है ब्लड जो ब्लीडिंग आता है, आपको पता है, तो वह जो है ब्लड के रास्ते जो है वो वेजाइना के रास्ते कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। जब महिलाओं की जो ब्लीडिंग आती है तो उनमें दर्द होता है, न जाने क्या क्या होता है, महिला समझती हम तो महिला नहीं हुआ। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया। 21 से 28 देखिए, अगर किसी महिला की अगर मासिक चक्र यानी उनका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आया हुआ है, उनका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आया हुआ है और अगर उनका जो है ये मासिक चक्र अगर रुक गया, तो समझो कि वो महिला गर्भवती हो गई। क्या हो गई, गर्भवती हो गई। क्योंकि जब महिला गर्भवती हो जाती है, उनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र रुक जाता है, तो समझो कि क्या हो गई, गर्भवती हो गई। तो समझ में आ गया। अगर 1 से 7 के बीच में जो है ओवरी में ओवम बन रहा होता है। क्लियर। अगर बन रहा होता है और अगर आप रिलेशनशिप बनाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर जो है वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगा। क्लियर। और 7 से 14 और 14 से 21 ये जो 2 सप्ताह होता है सेफ पीरियड माना जाता है। अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ये 2 सप्ताह में बनाती है, तो ओवम जो होता है मिच्योर दैट मींस परिपक्व हो जाता है, उनका जो निषेचन होना जो श्योर है। क्लियर। आगे देखिएगा। और यह जो 21 से जो 28 लास्ट जो सप्ताह होता है, इनका जो ओवम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद जो है पीरियड्स के रास्ते वेजाइना के रास्ते क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्लियर। एक महीना फिर एक काम करेगा, फिर दूसरा महीना जो है ये काम करेगा। समझ में आ गया। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो ओवरी में जो है, ओवरी में जो कुछ हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं, हार्मोन। आपको पता है कि देखिए यह जो है वेजाइना, लोग सोचते हैं कि फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वेजाइना होता है, और यह भी सोचते हैं कि पुरुष का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन अंग होता है वो पेनिस होता है। ऐसा बात नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। फीमेल महिलाओं में जो है, महिलाओं का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनका वेजाइना नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर अक्सर लगता है कि फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइना होता है, तो नहीं, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइना नहीं होता है। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यूट्रस होता है। क्या होता है, यूट्रस, जिसे हम लोग हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा का निर्माण होता है। क्लियर। देखिए वेजाइना का काम क्या होता है, वेजाइना का 2 काम होता है। पहला होता है यूरिन को बाहर निकालने के काम में, मीन्स पेशाब करने के काम में पहला होता है, और दूसरा होता है स्पर्म को रिसीव करने के काम में। क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करने के काम में जो है वेजाइना का निर्माण होता है। अदरवाइज जो है वेजाइना का काम होता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं होता है। क्लियर। और पुरुष का जो पेनिस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में सीसन बोलते हैं, उनका भी 2 काम होता है। क्लियर। पहला क्या होता है, तो पहला उनमें भी होता है पेशाब यानी यूरिन के काम में होता है, पेशाब करने के काम में। और दूसरा होता है स्पर्म को मादा जनन तक, वेजाइना के रास्ते जो है मादा जनन तक पहुंचाना होता है। अदरवाइज पेनिस का कोई काम नहीं होता है। क्लियर। तो ध्यान में आपको समझ में आ गया। मेल यानी फीमेल का जो है, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्रस होता है, बल्कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस ना होकर के उनका जो टेस्टिस होता है। क्लियर। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे। समझ में आ गया। तो आपको यह समझ में आ गया कि सेफ पीरियड्स कब होता है, और आपको यह भी पता हो गया कि कोई महिला जो गर्भवती कब होगी। क्लियर। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 1 से 7 के बीच में अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, उनमें जो है वह गर्भवती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनका जो ओवरी में जो ओवम अभी बन ही रहा होता है। क्लियर। और अगर वह रिलेशनशिप भी बनाते हैं तो उनको जो पीरियड्स कराते हैं वेजाइना के रास्ते जो है बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया। और 7 से 14, 14 से 21 ये जो 2 सप्ताह होता है मिच्योर ओवम होता है। अगर कोई महिला ये 2 सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाती है, तो उनको जो है गर्भवती होना निश्चित है। क्लियर। और 21 से 28 में जब पूरा ओवम खराब हो जाता है, खराब होने के बाद जो है बाहर पीरियड्स के रास्ते निकल जाते हैं। समझ में आ गया। ये जो जनवरी में काम किया और दूसरा महीना फरवरी में ये काम करेगा, ऐसे जो प्रोसेस होती है। समझ में आ गया। आगे देखिएगा। यह जो ओवरी है, ओवरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं। क्या निकालते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो है एग्जाम में काम देगा। ओवरी से जो है, ओवरी से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यह भी क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। देखिए ओवरी से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलते हैं एस्ट्रोजेन। पहला क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजेन। क्लियर। दूसरा निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर।
और तीसरा निकलते हैं रिलैक्सिन। तीसरा क्या निकलते हैं? रिलैक्सिन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि ये तीनों का जो है कार्य क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, यह तीनों का जो कार्य क्या होता है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन जब कोई महिला होती है, जब वो 12 साल की हो जाती है, 12 से 13 साल की होती है, तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वह काम करता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन काम करेगा तो उसमें क्या होगा? ओवरी में ओवम बनना स्टार्ट होगा। ओवरी में जो है ओवम बनना स्टार्ट होता है। कब होता है? तो जब कोई महिला 13 साल की होती है, उनका एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन हार्मोन? तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपसे एग्जाम में पूछेगा। जब कोई महिला जो है 13 साल की हो जाती है तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? तो पहला उनका काम होता है, उनमें जो है ओवरी में जो है ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। ओवरी में ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई महिला 12 साल की लड़की 12 साल की 13 साल की होती है, उनमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, उनमें जो है ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है। क्लियर? और क्या होता है? उनमें जो है स्तन का उभार होने लगता है। आपको पता है, देखिए आपको एक मैं बात बताता हूँ, स्तन जो है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। आपको पता होगा कि स्तन जो होता है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। लेकिन मेल में क्या होता है, जब पुरुष होता है, जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 13 से 14 साल तक जो है उनका जो स्तन होता है सेम के सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में जब जन्म लेती है उस समय, और जब उनका जब 12 से 13 साल होता है, उनमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन काम करने लगता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, उनका जो स्तन का उभार होने लगता है। क्या होता है? स्तन का उभार होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में जो है स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? महिलाओं में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जबकि पुरुष में जो स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जो है महिलाओं में स्तन का उभार होता है, पुरुषों में स्तन का उभार नहीं होता है। क्लियर? तो समझ में आ गया कि महिलाओं में स्तन का उभार क्यों होता है, पुरुष में क्यों नहीं होता है। समझ में आपको आ गया? आगे देखिएगा, तो एस्ट्रोजन का काम यही है, ओवरी में ओवम का निर्माण करना होता है, और दूसरा क्या होता है? स्तन का उभार करना। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मतलब क्या होता है? जब कोई यूट्रस में, जब कोई भ्रूण यूट्रस में, अपने माँ के यूट्रस में रहता है, यानी गर्भ में, जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, देहात के लोग इन्हें बच्चेदानी बोलते हैं। क्लियर? तो जब कोई बच्चा गर्भ यानी यूट्रस में रहता है, तो उनको जो है देख रेख, उनको जो है बॉडीगार्ड के रूप में कौन काम करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। कौन काम करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यहाँ पे जो है गार्ड के रूप में काम करता है, जब भ्रूण जो है यूट्रस में रहता है तो। क्लियर? अगर किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम होती है तो देख रेख का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी की जो है यूट्रस में, किसी को जो है पेट में बच्चा है, और अचानक जब उनका जो जब जन्म लेता है संतान तो डेथ हुआ निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है प्रोजेस्टेरोन अच्छा से काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण जो है इनका देखभाल करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और जब प्रोजेस्टेरोन उतना अच्छा काम नहीं करता है, जिसके कारण जो है यह जो संतान है, यह जो भ्रूण है, इनका जो डेथ हो जाता है, और जब उनका जन्म होता है तो उनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। समझ में आ गया? यह भी रीजन होता है। और देख रेख काम करने का कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? और लास्ट में होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। क्लियर? इनका काम क्या होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम यही रहता है, इनका जो काम होता है, यह यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। क्या करता है? यूट्रस, यूट्रस आपको समझ में आ गया? यूट्रस के मार्ग को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। क्लियर? आप देखते होंगे मेल का जो पेल्विक होता है, हम आपको स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? मेल का जो पेल्विक होता है वह क्या होता है? तो पतला होता है। मेल का जो पेल्विक होता है, जहाँ पे सुई देते हैं डॉक्टर वगैरह, उनका जो पेल्विक होता है क्या होता है? पतला होता है। क्लियर? और ये जो फीमेल का जो पेल्विक होता है थोड़ा चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि जब उनका फीमेल का जो क्या बोलते हैं पेल्विक चौड़ा इसीलिए होता है कि जब उनका संतान के जब वो महिला जन्म देगी, उन्हें जो है आसान होगा। क्लियर? देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे सीन दिख रहा है, सीन दिख रहा है, ऊपर में सर है और नीचे में क्या है? पैर है। क्लियर? यह क्या है? एक भ्रूण है, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है? भ्रूण है। क्लियर? देखिए कोई महिला जो है अपने संतान को जन्म जो है कितना कष्ट से देती है, देखिएगा यहाँ, और आगे जाकर लोग नालायक निकल जाते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे जो है जब कोई भ्रूण जो अपने माँ के गर्भ में जो है इसी प्रकार से रहता है, जैसे कि आपको जो है फिगर में दिख रहा है, इसी प्रकार से जो है रहता है। क्लियर? जब उनका जो है, जब उनका पृथ्वी पर जन्म लेना होता है,
देखिए उनका जो सर है ऊपर है, उनका जो मुंडी है ऊपर है और पैर कहाँ है, नीचे है, पैर नीचे है, क्लियर। और जब उनका किसी किसी महिला में क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, क्लियर। और जब इनका जन्म लेना होता है, इनका जो मूड़ी ऊपर में है ना, मूड़ी ऊपर में है, ये पूरा मूड़ी के घुमा के जो है नीचे में किया जाता है, क्लियर। ये जो मूड़ी ऊपर में है, ये पूरा मूड़ी के घुमा के जो है नीचे में कर देते हैं, क्लियर। नीचे में कौन करते हैं, तो नीचे में डॉक्टर नहीं करते हैं, नीचे में यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन, कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ऊपर में मुड़ी रहता है। जब वह भ्रूण जन्म लेता है पृथ्वी पर, जब जन्म लेने के लायक होता है, उनका 9 महीना होता है, तो उनका जो मुंडी है ऊपर से नीचे पूरा घुमा देता है, क्या हो जाता है, घुमा देता है। घुमाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन करता है, क्लियर। और किसी किसी महिला में जो रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, किसी किसी महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। तो आप ही बताइए, पूरा जो है घुमाने का काम कर रहा था रिलैक्सिन हार्मोन, कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। और महिलाओं में जब रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो आधे घूमता है, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। तो आप देखते होंगे किसी महिला की जो है डिलीवरी होते समय उनका डेथ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनमें जो है रिलैक्सिन हार्मोन घुमाने का काम करता है, और उनमें रिलैक्सिन हार्मोन ही कम हो गया तो उन्हें घुमाएगा कौन, कोई नहीं घुमाएगा। इसी के कारण जो है महिलाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के समय, समझ में आ गया। इसलिए भगवान बहुत नाजुक क्या क्या कि मेल का जो पैल्विक होता है पतली होती है, क्लियर। और जो फीमेल में जो पैल्विक होती है, इसीलिए जो चौड़ा हो जाता है, चौड़ा देते हैं वहाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो जब इनका नॉर्मल जब इनका डिलीवरी होगा तो इनका जो रिलैक्सिन हार्मोन काम करेगा और ऊपर से नीचे घुमा कर नीचे करेगा, क्लियर। तो समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी जब कोई भ्रूण होता है, जब कोई, आपको पता है कि जब यूट्रस में रहेगा तो उन्हें लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जब तक वह पृथ्वी पर नहीं आ जाएगा तब तक वह भ्रूण ही कहा जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए यह जो कब होता है, आपको पता है कि जब वह जो है छठा से, देखिए चौथा से छठे सप्ताह, क्लियर, चौथा से छठे सप्ताह जब होता है तो क्या होता है, यह जो भ्रूण है उनका सबसे पहले हार्ट बनता है, क्या बनता है, हार्ट, जिसे हम लोग दिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल, क्लियर। आपको हमें बताता हूँ कि जब कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो है बुमेटी कब आता है, क्यों आता है बुमेटी, तो देखिए देखिए जब ओवरी में ओवम बनना और बनने के बाद जब फैलोपियन में जाकर जब निषेचन हो जाता है, और निषेचन होने के बाद जो है जब इनका यूट्रस में जब भ्रूण आता है, संतान आता है, तो आने के बाद जो है जब इनका चौथे से जब छठे सप्ताह जब होता है तो छठे सप्ताह में सबसे पहले इनका हार्ट बनता है, क्या बनता है, हार्ट, जिसे हम लोग दिल बोलते हैं। और जैसे ही हार्ट बनता है तो ये महिलाओं की क्या आती है, बुमेटी, बुमेटी इसलिए आती है, बुमेटी आने का इनका पता चलता है कि आपके जो यूट्रस है, आपके जो बच्चेदानी है उसमें जो है भ्रूण आ गए, यानी संतान जो है पल रहा है, क्लियर। इनका चौथे से छठे सप्ताह में जब बुमेटी आती है तो लोग, उनके परिवार वाले लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब यह क्या बनने वाली है, माँ बनने वाली है। और उनके जो है हस्बैंड, उनके पति जो क्या बनने वाले हैं, तो पिता बनने वाले, क्लियर। और जब जन्म लेते हैं, अगर वो बेटा जन्म लेता है तो लोग, उनके जो पिताजी होते हैं, पूरे गांव जवान उतना ही बल्कि अपने जो है शाखा सखी दोस्त के जो है खर्चा करते हैं, मिठाई वगैरह खिलाते हैं। और बेटी होता है तो खुश रहते हैं, बट उतना खुश नहीं रहते हैं जितना कि बेटा होता है तो खुश रहता है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि उनका जो है बुमेटी क्यों आती है, तो चौथे से छठे सप्ताह में जब भ्रूण का जब दिल धड़कता है तो महिलाओं की, उनकी माँ की बुमेटी आती है, जिसके कारण जो है लोग समझ जाते हैं, क्लियर। और आप ही बताइए, आप जब देखते होंगे वो क्या होता है, यह जो यूट्रस में जब उनका बच्चा रहता है, उनका भ्रूण जब रहता है, उनमें जो है एक डोरी नुमा संरचना से रहता है, देखे होंगे ऐसे रहता है ना। तो आप देखिए, नहीं देखे होंगे, देखिए जब आप, जो गाय भैंस जब अपने बच्चा को देती है तो उसमें देखिएगा यहाँ पे नाभि के पास जो है, नाभि के पास देख रहा, नाभि के पास जो है यहाँ पे काला के जो है लटका हुआ रहता है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिसे हम लोग हिंदी में गर्भनाल, क्या बोलते हैं, गर्भनाल, क्लियर। देखिए जब कोई महिला अपने भ्रूण, अपने संतान को जब गर्भ में पाल रही होती है, जब भ्रूण जो है अपने माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, इन्हें खाना पीना कौन देगा, तो इन्हें खाना पीना जो है यही प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के द्वारा जो है आता है, किसके द्वारा, तो गर्भनाल के द्वारा जो है इनका प्लेसेंटा से जो है भोजन आता है। जब माँ खाती है इनके पास आता है, समझ में आ गया, माँ खाती है तो ये प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के पास आती है। और जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसमें आयरन तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है, किस किस की, तो आयरन और कैल्शियम की क्या हो जाती है, तो कमी हो जाती है। और आपके लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले, अगर दोस्त देखिए,
जैसे ही 2 से 3 महीना यानी 3 से 6 महीना के अंदर में जो है लोग क्या करते हैं, भ्रूण का जांच करवाते हैं। क्या करवाते हैं? भ्रूण का जांच करवाते हैं, यानी वह जो है लिंग का पता लगाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जाकर जो है हॉस्पिटल लोग कहते हैं कि आप चेक कर दीजिए कि यह जो माँ के गर्भ यानी यूट्रस में जो पल रहा है वह बच्चा है कि बच्ची है। यही जो है लोग लिंग का पता लगाते हैं कि बच्चा है कि बच्ची। क्लियर? और हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि लिंग का पता लगवाना कानूनी अपराध है, खाली नाम के रहता है यार, होता नहीं है, जाके जो है पता लगा देते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे ही यह जो भ्रूण है यह एक झिल्ली में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? एक झिल्ली में। पहला बात माँ है और माँ के यूट्रस में तो है ही, यूट्रस में साथ ही साथ जो एक झिल्ली में बंद रहता है। क्या? किसमें? झिल्ली में। जब भैंस या गाय जब बच्चा देगी अपने बच्चे को जन्म देती है तो देखिएगा उनके जो है वह चिमकी यानी जो है लाद यानी चिमकी जैसा जो है बच्चा जो है एक बंद रहती है चिमकी जैसा एकदम। फिर जो उनके माँ होती है, जो गाय होती है, जो चाट के हटा देती है। ठीक है? उसी प्रकार से जब भ्रूण जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह भी जो है एक झिल्ली या जो जैसा जो है झिल्ली में बंद रहता है। उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो इम्यूटिक सैक। क्या कहते हैं? इम्यूटिक सैक। ये जो झिल्लियां है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूटिक सैक। क्लियर? और जब हम लोग लिंग का पता लगाने जाते हैं कि वह लड़का है कि लड़की, तो पहला निशान क्या होता है? उसमें जो है 2 ठो डॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 ठो डॉट बन जाता है। डॉट बनने का मतलब यह हुआ कि उनके जो गर्भ में जो पल रहा हो, इस जो भ्रूण जो पल रहा है वो क्या है? तो लड़का है। क्या है? लड़का है। क्लियर? और अगर कुछ डॉट नहीं बना तो पता चल जाता है कि वह क्या है? तो बच्ची है। समझ में आ गया? यही जो है। और वह पता कैसे लगाता है? यह जो क्या है? इम्यूनिटी सैक है, इसमें जो डॉक्टर होता है झांक कर देखता है कि इसमें क्या है। इसमें जो पता चलता है उसे हम जो देखने की जो प्रक्रिया है, झांकने की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनियोसेप्टोसिस। क्या कहते हैं? इम्यूनियोसेप्टोसिस। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है इस झिल्ली के अंदर जो है झांकता है, देखता है कि इसमें जो पल रहा जो भ्रूण है लड़का है कि लड़की। समझ में आ गया? और अक्सर आप सुनते होंगे कि जब किसी का जो 2 से 3 बच्चा हो जाता है तो वह जो क्या कर लेते हैं? ऑपरेशन करा लेते हैं। क्लियर? जो बच्चा बंद करवा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि इनका यह जो है फैलोपियन ट्यूब, क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या करवाते हैं? इनका जो है बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। दोनों फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। क्लियर? जैसे कि ओवरी से ओवम बांधा और बनने के बाद यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ गया। क्लियर? और जब यहाँ पे बांध दिया गया है तो जब यह महिला जो है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाएगी, इनका स्पर्म आने के बाद यहाँ पे बांध दिया गया है, तो न जो है या स्पर्म से मिल पाएगा और ना ओवम स्पर्म से, ना स्पर्म ओवम से मिल पाएगा। यहाँ पे बांध दिया गया है। इस बांधने की प्रक्रिया को हम लोग वैस्कोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कोटोमी। महिलाओं में क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ बांधने की प्रक्रिया को हम लोग ट्यूबेकोटोमी क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटोमी। क्योंकि आपको पता है यह फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और इस ट्यूब को बांधने की प्रक्रिया को जो हम लोग ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। क्लियर? ट्यूबेकोटोमी जो है महिलाओं में होती है, पुरुषों में जो है वैस्कोटोमी होता है। उसमें वेस्ट डिफरेंस नामक नस को जो है बांध दिया जाता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि ऑपरेशन कराने के बाद जो जिसके 2-3 बच्चे हो जाते हैं वह क्यों जो है बच्चे बंद करवाते हैं, कैसे होता है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आ गया होगा। तो यह जो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी क्या बोलते हैं पुरुष जनन अंग के लेकर। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।